तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है और इसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा और इसमें इसके जितने भी इसमें फॉर्मूले अप्लाई होंगे उसकी मैं एक पिक अभी बीच में डाल दूंगा, उसको आप नोट कर लेना और याद कर लेना, वही फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। ठीक है, जैसे क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का, कोन के निकालने का, सब उसमें आपको याद कर लेना सिर्फ। ठीक है, तो लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए होल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज मेड इन ए क्यूब। एक क्यूब है, एक क्यूब के अंदर एक होल है जिसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होल। तो इस होल का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। ठीक है, ये जो होल हो रहा है इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा एज ऑफ इसने डायमीटर जो दे रखा है वो डायमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है d इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको 1.4 को 2 से डिवाइड कर दो तो 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद अब ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट हमारे पास रेडियस है लेकिन क्या नहीं है, हाइट नहीं है। तो हाइट क्या होगी, तो देखो जरा, ये क्यूब है, इस क्यूब की जो हाइट है वही इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, क्योंकि इस क्यूब के अंदर होल किया गया है। तो जो हाइट एज ऑफ क्यूब है वही हाइट ऑफ क्या होगी, सिलेंडर होगी। तो सिलेंडर की जो हाइट मिल जाएगी वो आपको, वो कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास हाइट भी है और रेडियस भी है, आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आप कितनी रखेंगे 0.7, इंटू में 0.7 और इंटू में आप क्या रखेंगे 3 क्या चीज़ है, हाइट हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आप यहाँ से पॉइंट बनाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट बनाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 1 7 से 1 7 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 22/22 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 3 और अपॉन में कितना आएगा, सॉरी 1 7 तो कट ही जाएगा, 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 154 इंटू में 3 और डिवाइड बाय 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 1 5 6 1 एंड 3 1 जाओ 3 एंड 4, यानी कि 462 डिवाइड बाय 100। आप इसको से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 4.62 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा वॉल्यूम में क्या आता है, क्यूब आता है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा है द बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस 12 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, और क्या किया गया, इसको रिवोल्व किया गया है अबाउट इट्स बेस, बेस जो है उसके साथ उसको रिवोल्व किया गया है ना। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रोटेटेड सॉलिड, ये निकालना है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, ट्राइंगल में बनाता हूँ इस प्रकार, ये और ये इस तरह से हमने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री है। अब इस वाली साइड को हम परपेंडिकुलर ना मान के बेस मान लेते हैं, क्योंकि जो दो साइड है ना, इन दोनों साइड में आप किसी को भी बेस मान सकते हो और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो। तो मैं इस वाली साइड को मान लेता हूँ बेस जो कि 12 सेंटीमीटर है, और इस वाली साइड को मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर जो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से। अब इसने क्या किया है कि इसको ना रिवॉल्व करना है। कहाँ से रिवॉल्व करना है, जो इसकी रेडियस है इसके बेस से रिवॉल्व करना। तो बेस कौन है, ये, इस बेस को, बेस जो 12 सेंटीमीटर, इसको पकड़ना है और ऐसे घुमाना है। तो जब घुमाओगे तो अब ये जो है ये पॉइंट उठकर ऐसे आ जाएगा, तो ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा, ये ऐसा जाएगा। ये जब ऐसा आएगा तो आपको कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है, ये कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोन में कन्वर्ट हो गया। इसकी ये जो बेस था ये इस कोन के लिए किसका काम करेगी, हाइट का। उसकी रेडियस कितनी हो गई 5, तो इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, अब
पाई आर एल होता है। अब इसमें पाई आर एल, एल तो हमारे पास है नहीं, जो कि स्लैंट हाइट होती है, जो कि ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट जो है स्लैंट हाइट है, ठीक है ना, एल। इसको निकालना है सबसे पहले, तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एल बराबर स्लैंट हाइट निकालने का रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एल बराबर रूट में एच, एच कितना है परपेंडिकुलर, वो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एल इक्वल में रूट में 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 5 का स्क्वायर 25। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 169। तो L इक्वल टू, अब 169 किसका स्क्वायर होता है, आंसर है 13 का, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो L इक्वल में कितना जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या मिल गया, L, L मतलब स्लैंट हाइट। तो इस कोन की स्लैंट हाइट मिल गई। नाउ अब आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर की जगह आप, या पाई की जगह पाई ही रहने दो, आर की जगह कितना रख दो 5, और एल कितना है तो वो निकाला हमने 13, ठीक है। अब आप इसको ऐसे रहने दो, पाई को तो आप ऐसे रहने देना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना तो 65 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप रखेंगे 1/3 पाई, आप ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 5, तो 5 × 5 दो बार लिख देंगे, इंटू में हाइट कितनी है 12, ठीक है। 12 से इसको काटेंगे 4 आएगा, 5 5 से कितना होता है 5 5 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। अब पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, ताकि आप पॉइंट हटाओगे 1 लिख के 00 करोगे, फिर 100 से 100 भी चला जाएगा, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए स्पेरिकल सॉलिड मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड टू मेक्स 8 स्मॉलर आइडेंटिकल सॉलिड बॉल, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द न्यू बॉल्स। तो उसने कहा है कि एक बड़ी बॉल है, ठीक है, एक बड़ी सॉलिड बॉल है जो कि स्पेरिकल टाइप की है, ठीक है, और इससे हमें क्या करना है, इसको मेल्ट करना है, इसको मेल्ट करना है, और मेल्ट करके हमें छोटी छोटी एक जैसी स्पेरिकल बॉल बनानी है। सबकी रेडियस उनकी बराबर है, सपोज दैट इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं सबकी, और सबकी सेम है, एक जैसी, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी बॉल है सारी, सबकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। अच्छा, और कितनी बॉल बनाई गई है, तो 8 स्मॉलर बॉल बनाई गई है। कितनी बनाई है 8, तो 8 ऐसे बॉल बनाई गई है। इसको मेल्ट करके, तो जब भी हम किसी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, एक मेटल को मेल्ट करके कोई अदर मेटल्स की स्मॉल बॉल्स बनाएंगे, तो उनमें क्या चीज़ सेम रहता है, तो आंसर है वॉल्यूम, क्योंकि इस एक बॉल का वॉल्यूम, एक स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होगा इन 8 स्फीयर का वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और इसका वॉल्यूम इन सभी बॉल्स के वॉल्यूम्स के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर, और यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। अब ये सभी बॉल्स एक जैसी हैं, ये सभी बॉल एक जैसी है, इसीलिए इनका वॉल्यूम सबका सेम होगा, आइडेंटिकल बॉल है ये, आइडेंटिकल बॉल, इसीलिए इनका वॉल्यूम में हम सिर्फ 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8, एक बॉल का वॉल्यूम इतना है, तो 8 का कितना होगा 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको 8 बार जोड़ देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से हमको फिर क्या फाइंड करना, आर रेडियस कितनी है, तो और जो सॉलिड बॉल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात तो 4 पाई से 4/3 पाई से 4/3 पाई चला जाएगा, यहाँ आप आर की जगह कितना रखेंगे 8, उसकी पावर कितना देगा 3, इक्वल में यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा आर की पावर 3। अब आप क्या करेंगे, 8 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा ये 8 × 8 × 8, और ये जो इंटू वाला 8 है वो कहाँ जाएगा अपोन में, तो यहाँ क्या बचेगा आर की पावर 3, एक 8 से 8 चला जाएगा, तो ये 8 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 64 आर की पावर 3। अब आप क्या करेंगे, 64 किसका क्यूब होता है, तो आंसर 4 का क्यूब होता है, यहाँ आर की पावर 3, 3 से 3 खत्म, पावर से पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आर कितना बना गया 4 सेंटीमीटर। तो जो आइडेंटिकल 8 बॉल बनाई गई है उन सबकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और यही फाइंड करना था। सो स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन है, क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या, एक क्यूब है, सॉरी 3 क्यूब है, और ठीक है, और तीनों एक जैसे क्यूब हैं, और तीनों को
एक साथ क्या कर दिया गया है, ऐसे करके, फिर एक ऐसे करके, सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा इस तरह से तीन क्यूब को एक साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तीनों की जो वॉल्यूम है तीनों का सेम है, तो इसने ये पूछा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो तीनों क्यूब को जोड़कर क्या बन जाएगा, तो आंसर ये बनेगा क्यूबॉइड। ये कौन सा फिगर बन जाएगा, क्यूबॉइड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके सरफेस एरिया में देखो जरा क्या है, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, तो उसकी लेंथ जो है वो ए है, ब्रेथ जो थी वो भी ए थी, और जो हाइट है वो भी कितनी ए है, ए मतलब साइड हो गए, एज हो गए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके ना एक एज निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है, वो है साइड की पावर 3। क्या होता है, साइड की पावर 3, ये फॉर्मूला होता है। और ये साइड की पावर 3 बराबर वॉल्यूम कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पर ए की पावर 3 इक्वल में ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और यहाँ सेंटीमीटर, इस क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, यानी पावर को भी क्यूब बोलते हैं, ये फिगर भी क्यूब है, पावर को भी क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो साइड आ जाएगी वो कितने देगी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर साइड ऑफ द क्यूब आ गई, ठीक है। ये जो फिगर क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जरा, अब अगर इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो क्यूबॉइड बना, इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखो जरा, इसमें जब ये एक नया फिगर बना 3 क्यूब को जोड़कर, तो इस क्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ सेम है, तो आंसर है जो लेंथ है वो 4 रहेगी, हाइट भी 4 रहेगी, बस जो हमारी ब्रेथ है तो वो 4 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 12। तो इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, और हाइट और लेंथ वो दोनों सेम रहने वाली है, ठीक है। तो जो लेंथ होगी, ठीक है, तो लेंथ जो होगी वो 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो कितनी देगी, वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो हाइट है वो भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच इंटू में एच एल, ठीक है। 2 इंटू में एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 4 इंटू 12, 12 इंटू 4, और प्लस में 4 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16 और 6, 16 से कितना देंगे, 22, 22 का 2 हाथ ले, 1 और 1 2, 2 4 8 8 4 12, ये आ जाएगा 122 आ जाएगा। और इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 442, तो 442 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन है, इसमें कहना है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स सरफेस एरिया एंड बेस रेडियस। इसने कहा कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी सिलेंडर का, जो वॉल्यूम होता है वो उसका जो वॉल्यूम को अगर डबल कर दिया जाए, उसके वॉल्यूम को अगर डबल कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया और बेस की रेडियस के इक्वल के बराबर होता है। जैसे कि मान लो ये सिलेंडर है, ठीक, और इसकी रेडियस है r, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है h, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो अब ये दिखाना है कि अगर इसका डबल कर दिया जाए तो डबल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डबल कर दिया जाए, यानी 2 पाई r स्क्वायर h कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया, तो ये जो 2 गुना आएगा वो इसके सरफेस एरिया और बेस रेडियस के 2 गुने के बराबर हो। कैसे, देखो 2 पाई, इसमें से एक r को आप यहाँ रख लो इंटू h, और एक r को आप साइड में कर लो, तो अब ये क्या दिखाई देगा आपको, ये क्या चीज़ है, रेडियस, और ये क्या चीज़, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या चीज़ होता है, तो 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया। तो उसने ये पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया और रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ये है कर्व सरफेस एरिया
और इंटू में क्या है, रेडियस, ठीक है, एच पी, ये हमको प्रूव करना था। सो स्टूडेंट, न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है सॉलिड मेटेलिक स्पेयर ऑफ डायमीटर 6 मीटर, ठीक है ना, इज मेल्टेड एंड ड्रो इनटू ए सिलेंडर वायर ऑफ यूनिफॉर्म वाइड, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वायर 36 मीटर फाइंड द इट्स वाइड, ठीक है ना। तो उसने कहा एक मेटेलिक स्पेरिकल बोर्ड है, ठीक है बेटा, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो गिवन नहीं है, इसका डायमीटर गिवन है, ठीक है, ये एक ऐसे करके बोल है। इसका जो डायमीटर दे रखा है डी, वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है कहाँ गया, हाँ 6 मीटर। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देन इट्स रेडियस आर इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, एंड इट इज कन्वर्ट इनटू सिलेंडर बाय मेल्ट, ठीक है ना। तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक सिलेंडर में पिघला कर, ठीक है। और इसकी जो वाइड है हर जगह से, मतलब चौड़ाई जो है वो कैसी है, सेम है, यूनिफॉर्म है, एक समान है हर जगह से, इसका मतलब ये है। और इसकी जो लेंथ दे रखी है, इस वायर की जो लेंथ है, बेसिकली वायर है, इसकी लेंथ जो है वो 36 मीटर है, जो कि अगर हम वायर को इस तरह से रखेंगे तो वो हाइट बन जाएगी, ठीक है ना। और तो इसकी वाइड बतानी है, वाइड मतलब चौड़ाई, और वाइड चौड़ाई बतानी है, इसका मतलब ये हमको उसका डायमीटर बताना है बेसिकली। और इसका डायमीटर बताने के लिए हमको उसकी पहले निकालनी पड़ेगी रेडियस, क्योंकि रेडियस का 2 गुना डायमीटर होता है, ठीक है। तो हमने जब इसको इसमें कन्वर्ट किया तो क्या सेम रहेगा, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वायर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, ठीक। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में, यहाँ रखेंगे आप 4/3 पाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसल आउट, 4/3 आर, आर रेडियस है किसकी, तो आंसर वो रेडियस दे रखी है स्पेयर की, तो कितनी है 3 × 3 × 3। यहाँ पर आर हमें निकालनी है और हाइट हमको कितनी गिवन है, तो हाइट है 36, ठीक, 3 से 3 जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9, 9 चौक 36, ठीक है, और इक्वल में आएगा आर स्क्वायर इंटू में 36 अपॉन में आएगा, तो 36 डिवाइड बाई 36 कैंसिल आउट करेंगे तो आपको आर स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, +-1, रेडियस माइनस में होती नहीं है, सो आप क्या लेंगे +1, तो रेडियस कितनी आ गई, +1 आ गया, ठीक है ना। नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है, डायमीटर, मीटर, तो डायमीटर होता है 2 इंटू में रेडियस, ठीक है, तो 2 इंटू में रेडियस 1 है, तो डायमीटर कितना जाएगा 2, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। सो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है, ए टॉय इज ऑफ द शेप ऑफ द कोन, एक टॉय खिलौना है जो कि शेप, उसकी जो शेप है वो कोन टाइप की है, ऑन ए हेमिस्फीयर, और वो किसके ऊपर है, कोन टाइप हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है ना। इसकी हाइट कोन की 12 सेंटीमीटर है एंड बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो उस टॉय के हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखो जरा, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक, ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक इस तरह से कोन दे रखा है, तो बचपन में खिलौना आपने देखा होगा, तो इस तरह का है, ठीक है ना। ये जो कोन है, इस कोन की जो हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गिवन क्या चाहिए, हाइट ऑफ कोन कितनी 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन आर जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो टॉय है इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ टॉय अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये आप निकाल दो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में हेमिस्फीयर का क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर है तो सॉरी 2 आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप वैल्यू रख दो, पाई की जगह आप क्या रख दो 22/7 रहने दो, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या रखो, आर की जगह आर, अब दोनों के लिए जो आर है ना वो सेम है, ठीक है, दोनों के लिए आर सेम है, कोन की भी रेडियस 4 है और
हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 4 है, तो आप यहाँ पर रखोगे 4 में हाइट h कितनी दे रखी है 12, तो आपने 12 रख दिया प्लस में, ये 2/3 पाई आप ऐसे रहने दो, r की जगह आप क्या रखोगे 4 × 4 × 4। अब आप क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 16, ठीक है 16 की मल्टीप्लाई अगर आप 32 में करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 32 × 16, 16 दूनी 32 का 2, ठीक है ना, यहाँ से देख 16 × 16 17, तो 172 पाई डिवाइड बाई कितना आएगा 3 प्लस में, यहाँ से 4 × 16 चूँकि 64 और 64 दूनी 128 और डिवाइड बाई कितना आएगा 3 और यहाँ पर आएगा पाई, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर देखो पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी है, तो एलसीएम के रूप में पाई आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर 172 पाई प्लस 128 पाई हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 172 में जोड़ दो तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 0 हासिल 1, 2 and 7 9 और एक 0 10 हो जाएगा हासिल 1, 1 और एक 2 और एक 3, तो कितना होगा 300, अपॉन में कितना आएगा 3 और इंटू में क्या आएगा पाई। आप इसको इससे कट करोगे तो कितना आएगा आपको 100 पाई और क्या चल रहा है हमारा मीटर सॉरी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, एक कोनिकल फ्लक्स विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कोनिकल फ्लक्स दे रखा है इस टाइप का, ठीक है ठीक इस टाइप का एक फ्लक्स दे रखा है और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है और इसमें पूरे में पानी है, ठीक है, और इसको एक सिलेंडर टाइप का एक अलग एक वीजल है, ठीक है, और सिलेंडर टाइप का एक वीजल है, उसमें इस पानी को पोर करना है, ठीक है ना, इसमें से पानी इसमें डालना है और इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, आर कितना 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस सिलेंडर कितनी है। तो ये पूछा है कि जो पानी इसमें जाएगा वो कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है, वो हाइट हमको बतानी है। तो इस केस में होगा क्या, देखो ये पानी इसमें जाएगा, तो जो पानी जाएगा जितना ये पानी है, जितना इस पानी का वॉल्यूम है वही उतने वॉल्यूम तक यहाँ पर पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो मान लो यहाँ तक पानी आ गया तो उसकी हाइट h हो गई, तो इसका वॉल्यूम पानी का और ये पानी का वॉल्यूम बराबर होगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसकी रेडियस को आप कैपिटल आर से मान लो और हाइट को कैपिटल एच मान लो, ठीक है। यहाँ पर 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आर का मान कितना रखेंगे 5 × 5 और हाइट कितनी रखेंगे 24, इक्वल में आर कितना है यहाँ पर आप रख दो 10 × 10 और इंटू में एच हाइट आपको निकालना है कितने हाइट तक पानी जाएगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे यहाँ से इस चीज़ को काटेंगे कितने बार में जाएगा ये 6 बार में 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ 5 5 25 या भी आप रहने दें 5 × 5 इंटू में 8 और ये 10 10 है वो कहाँ जाएगा अपॉन में 10 × 10 इक्वल में एच आ जाएगा 5 2 10 5 2 10 2 से इसको काटो 4 2 से इसको काटो 4 तो कितना आ गया बेसिकली 2 आ गया। तो है हाइट जो मिल जाएगी वो आपको कितनी मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो पानी कितने सेंटीमीटर ऊपर तक जाएगा 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन mounted on a hemisphere with same radius if surface area of hemisphere is equal to the surface area of a cone to find the ratio of radius and the height of the cone, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एक हेमिस्फीयर है इस तरह से एक हेमिस्फीयर है, ठीक, और इसके ऊपर एक कोन है, ठीक है इस तरह से, और ठीक है, और इसने ये कहा है कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया वो इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ कोन इसके, ठीक है ना। तो हमने मान लिया इसकी स्लैंट हाइट जो है, इसकी स्लैंट हाइट L है, इसकी रेडियस जो है वो R है, ठीक है ना। तो रेडियस R है, तो जो रेडियस है वो कोन की और हेमिस्फीयर की सेम रहेगी, और स्लैंट हाइट जो है उस कोन उसको हमने मान लिया L है, ठीक है ना। और हाइट कितनी है इसकी परपेंडिकुलर हाइट H है और परपेंडिकुलर हाइट कोन की वो H है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है कि वो कर्व सरफेस एरिया ना, कर्व सरफेस
एरिया ऑफ कोन बराबर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया पाई बार एल इक्वल में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, ओ सॉरी हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों के लिए रेडियस सेम इसलिए आर स्क्वायर, यहाँ भी आर आ जाएगा। अब पाई से पाई खत्म हो जाएगा और हमें जो रेशियो बताना है वो रेडियस और हाइट का बताना है। कौन सी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर हाइट है नहीं, तो हम ये जानते हैं कि ये जो हमारे पास एल है, तो हम एल को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपोन में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और बराबर में यहाँ आ जाएगा 2r। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे स्क्वायर करेंगे ताकि ये रूट हमारा कट जाए, या 2r होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी स्क्वायर कर दो, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर में यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3r स्क्वायर के। ठीक है ना, अब हमें बताना है रेडियस और हाइट का, इसलिए हमें क्या करना है, हाइट को यहाँ ले आना और ये अपोन में आ जाएगा। या बेसिकली आप क्या करोगे, एच स्क्वायर बराबर इसको आप 3 को लिखोगे √3 r और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो h इक्वल में कितना आ जाएगा, √3 r। अब ये √3 को यहाँ ले आओ, तो 1 अपोन में √3 बराबर हो जाएगा r बटे में h, तो r रेशियो h किसके बराबर आ गया, 1/√3 के। ठीक है ना, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैंट हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो उसने कहा स्लैंट हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो एक कोन दे रखा है, ठीक है, उस कोन की जो स्लैंट हाइट है एंड टोटल सरफेस एरिया है वो उनको गिवन है। स्लैंट हाइट जो है 13, वो कितनी देर की है, एल कितनी देर की है, 13 सेंटीमीटर, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है यानी कि जो गिवन है स्लैंट हाइट वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर, एंड जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो कितना गिवन है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या फाइंड करना, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का पाई आर एल, ठीक है ना, और आर प्लस एल, पाई आर सॉरी ये नहीं होता, क्या होता है पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, बराबर में ये कितना दे रखा, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, जो आर है वो हमें निकालना है। ठीक है, एल का मान 13 प्लस आर इक्वल में 90। अब आप क्या करो, उसकी मल्टीप्लाई करो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो पहले, तो ये आर स्क्वायर पहले लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई में कर दो तो 39 हो जाएगा, इधर आके माइनस के 90 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं आपको, तो आर स्क्वायर फैक्टर बताओ कि मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए, माइनस करने पर 30 आना चाहिए। तो क्या होंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसकी, 19 आना चाहिए और 13 हमारे पास माइनस करके आना चाहिए, तो 18 पंजे। ठीक है, तो 18 पंजे, तो 18 आर माइनस इसको लिख सकते हैं 5r, क्योंकि 18 में से 5 जाएंगे 13 आर बचेंगे, और 18 पंजे 90 होते हैं, तो ये 90, इस 90 को हम लिख सकते हैं 18 × में 5। ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, r,
तो r कॉमन लेंगे तो r प्लस कितना हो जाएगा 18। यहाँ से आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा r प्लस 18 इक्वल में 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, r प्लस 18 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ भी इसमें से भी, और यहाँ पे है r माइनस 5 इक्वल में 0। तो r प्लस 18 एक बार इसके बराबर 0 रख लो तो आपको r की वैल्यू कितने मिलेगी -18, जो कि नॉट पॉसिबल। ओके, सो टेक x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक r इक्वल टू 5। सो रेडियस ऑफ कोन, सो रेडियस ऑफ कोन जो आपको मिल गई वो कितनी मिल गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक्स। सो स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर and its two ends are hemisphere and total height of the solid is 19 centimeter and diameter of cylinder is 7 centimeter. Find the total surface area and volume of solid. Also find the weight of solid if weight of 1 centimeter metal 4.5 ग्राम। ठीक है ना, तो उसने कहा है कि हमारे पास एक क्या चीज़ है, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, उसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, तो ये सॉलिड सिलेंडर इस तरह से है। ठीक है, और इधर भी एक ऐसा करके हेमिस्फीयर है और इधर भी एक क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है, यानी कैप्सूल होता है जिस तरह से, उसी तरह से। ठीक है, अब इसकी जो हाइट दे रखी है, ठीक है ना, ये टोटल लेंथ जो है वो इन्होंने गिवन है 19 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जो गिवन है वो हमको डायमीटर कितना दे रखा है 7, देन रेडियस कितनी जाएगी, देन रेडियस हो जाएगी 7/2। ठीक है, अच्छा ये रेडियस है तो ये भी क्या चीज़ है, रेडियस है, ये 7/2 है तो ये भी कितनी है 7/2। ठीक है, रेडियस नहीं है, ये 7/2 ये 7/2, इसी प्रकार ये भी क्या है 7/2 और ये भी क्या है 7/2। ठीक है, अब हमको इसमें निकालनी है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आप कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी 19। ठीक है, 7.2 यहाँ से और 7.2 यहाँ से माइनस कर दो, तो यानी कि 2 बार 7/2 को आप माइनस अगर करोगे तो ये 2 से 2 खत्म, तो 19 माइनस 17 कितना आ जाएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी, किसकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आ जाएगी वो हमको मिल जाएगी 12। ठीक है, अब हमको इसका वॉल्यूम बताना है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बताना है तो आपको करना ही पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, और हेमिस्फीयर का कितना होगा 2 है हेमिस्फीयर तो 2 इंटू में, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, पाई की जगह 22/7, r का मान, रेडियस कितनी है 7/2, 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितनी है सिलेंडर की वो है 12, तो यहाँ 12 लिख दो, प्लस में 2 टू 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पाई की जगह 22/7 रख दो, आर की जगह कितना रखना 7/2 इंटू में 7/2। ठीक है ना, एक 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ से ये 7 से 7 खत्म, 2 से इसको काटो 11 आ जाएगा, 2 से इसको काटो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो 2 से इसको काटो कितना आएगा 11, फिर ये 2 से इसको काट दो 2 आ जाएगा, और इस 2 से इस 2 को भी काट दो। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा 11 7 6, 11 7 और 6, और प्लस में इधर कितना मिल जाएगा 11 इंटू में 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, और डिवाइड में कितना आएगा 3 आएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा इसकी मल्टीप्लाई करो 77 इंटू में 6। ठीक है, और यहाँ कितना मिलेगा 11 इंटू में 49 डिवाइड बाय 3।
अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? ये मिलेगा 462 प्लस में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 539 डिवाइड बाई 3। अब आप इसको से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 462 प्लस में इसको से डिवाइड करके मिलेगा आपको 1। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 6। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? डिवाइड करके ये मिल जाएगा आपको 6 ऐड करके 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम मिल गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, इसमें एक चीज़ और फाइंड करनी है, वो है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया उसको कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस में इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फीयर का ही होगा। तो 2 इसकी जगह 22/7, आर की जगह 7/2 और एच कितना दिया था इसका 12 प्लस में ये 2 पाई की जगह 22/7 और ये आर कितना दे रखा है 7/2 इंटू में 7/2। 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, इसको काटो 11 आ जाएगा, ठीक है। आप इससे इसको काट सकते हो 7 तो यहाँ जाएगा 22 इंटू में 12 प्लस में यहाँ मिलेगा आपको 11 इंटू में 7। तो मल्टीप्लाई करो 12 की 2 में तो 4 कैरी में 2 जाएगा, 12 2 24 और 2 26 और प्लस में इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 4 11 का 1 7 तो 13 से 14 का 4 हासिल 1 तो 381 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, सही है ना, गलती तो नहीं है। तो दोनों 24 का 4 हासिल 2 बार 2 24 और 2 26, ठीक है। यहाँ कुछ पता नहीं, 5/7 भी कट गया। ये क्या है यहाँ पर, क्या है? अच्छा 2 पाई, इस पे इसमें एक चीज़ और जोड़नी है, यही आपको एक बार और जोड़ना है। 77 एक बार और जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना आपको? क्योंकि यहाँ पर ये 2 पाई आर एक जगह का और दूसरा 2 पाई आर एक जगह और आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2 बार जोड़ेंगे तो यहाँ इसमें 77 आप और जोड़ दो तो प्लस में 77 और आप जोड़ दो तो कितना आएगा? 8, ठीक है ना। और 7 4 11 का 1 4 418 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया जाएगा। क्योंकि देखो 2 एंड पर है ना, इधर भी, इधर का 2 पाई आर स्क्वायर, इधर भी 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसने वेट भी पूछा है तो वेट बता देते हैं। वेट क्या दिया उसने? 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो कितना है? 0 कितना दे रखा है? 4.5 ग्राम, ठीक है ना। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा? तो 1 सेंटीमीटर का इतना है तो 641.67 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट हो जाएगा वो कितना जाएगा? 4.5 में गुणा कर दो 641.67 के आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल वेट मिलेगा। आप जैसे इसकी गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इसमें 288, ठीक है, और 7.5 ग्राम, इतना आपको टोटल वेट मिल जाएगा। तो टोटल वेट इतना आ जाएगा, ठीक है।